और निर्गुण निराकार ब्रह्मोपासना करोगे तब और एक उत्तर दे सकोगे कि ना हम आए हैं ना हम जाएंगे, ना हम जन्मेंगे ना हम मरेंगे। और जीव मात्र ये आभास मात्र है। मैं कभी जन्मता मरता नहीं हूँ, सदा से हूँ, अनंत हूँ, अनादि हूँ, ब्रह्म हूँ। तीन उपासनाएं। तो ईश्वर के साकार उपासक, ईश्वर के निराकार भेदोपासक। निराकार भेदोपासक, मैं भी निराकार हूं पर मैं जीव हूं, वो भी निराकार है पर वो ईश्वर है। फर्क समझे? देह के बिना मैं भी तो हूं, देह मैं छोड़ूंगा, मैं मर थोड़ा जाऊंगा। मैं एक अलग अस्तित्व रखता हूं ईश्वर से, और मैं सदा जीव रहूंगा, तुम सदा ईश्वर रहोगे, मैं तुम्हारी याद करूंगा। इसलिए विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, बहुत तरह का अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, केवल अद्वैत। शंकराचार्य केवल अद्वैतवादी है। मैं केवल अद्वैतवाद का समर्थक चिंतक हूं, पर सभी बातों को हमारे हिसाब से चलाना है। अभी आम लोग तो साकारोपासक हैं और कुछ लोग निराकारोपासक हैं, और भेद बुद्धि वाले हैं। भेद बुद्धि माने मैं और हूँ, ईश्वर और है। वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ। देह नहीं हूँ, देह में तो हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। मैं ईश्वर से अलग हूँ, ईश्वर मुझसे अलग है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरा ज्ञान अल्प है और अल्प समय तक रहता है। आपका तो गहरी नींद में भी रहता है। जान के उल्टा बोल देता हूं कि तुम क्या बोलोगे। सुसुप्ति में भी आपको सब ज्ञान बना रहता है ना जगत का। तो थोड़ी देर में मेरे में थोड़ी देर ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है। जैसे आप अपने मन की जानते हो, सबके मन की। ईश्वर सबके मन की जानते हैं, और तुम बोलो। हाँ, तुम्हारे देह में कहाँ पीड़ा है तुम जानते हो। और मान लो कोई भगवान होगा तो सबके। इसलिए अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हारे अपने ये हैं। अच्छा, भगवान के कौन है? तुम्हारा मारवाड़ी समाज है, महेश्वरी समाज है, और तो हमारा तो ये समाज है। ईश्वर का कौन सा समाज होगा? हाँ, हमारे ये पिता हैं, हमारी ये बहन है, हमारे ये बेटे हैं। भगवान के कौन बेटे हैं? हाँ, तो दो बातें भगवान की ओर से सुना दूं। एक तो ये कि सारे उनके ही हैं, एक तो ये है। पर एक बार कहते हैं भगवान बेचारे बड़े दुखी हो गए। भगवान, जब उन्होंने सोचा कि मैं पूछूं कि ये किसके लड़के हैं, तो ये इनके थे, वो उनके थे। यहाँ तक कुत्ता भी कुत्ते का था, सुअर का बच्चा सुअर का था, सांप का बच्चा सांप का था, राम का कोई नहीं था। राम ने पूछना शुरू किया तो कहता मैं बनाए बनाए मरा, मेरा एको नहीं है। इसलिए फिर थोड़ा सा राहत मिली राम को। कब मिली? संत। क्योंकि संत ना होते जगत में तो होते राम निपूत। संत ना होते तो राम का एको लड़का नहीं था। संत ही कहते हैं हम ईश्वर की पुत्र हैं, ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमारा पिता है। औरों ने तो सब गप अपने अपने पिता अलग बना रखे हैं, ईश्वर को तो कह दिया तुम्हारा है क्या। देखो, गंभीरता से सोचो तो बात बनती। अपन तो सोचे बिना कुछ कहे जा रहे हैं। असल में ईश्वर को पिता मानने वाले बहुत कम हैं, और जो ईश्वर को पिता मानते होंगे उनके हम सब कौन होंगे? फिर एक परिवार के हो गए। इस पिता के नाते हमारा परिवार अलग है, उस पिता के नाते सारा परिवार हमारा है। इसीलिए पांडुरंग शास्त्री ने महाराष्ट्र बंबई की तरफ का खून के रिश्ते मत रखो,
खून बनाने वाले का रिश्ता रखो। खून के रिश्ते अलग हैं, खून बनाने वाला कौन है? वो एक है, वो उसके हम हैं। तो फिर हम सब एक हैं, भाई बहन हैं, बहुत बड़ा परिवार है। तो ईश्वर को मानना, साकार भगवान में तुम शिव के हो, ये राम भगवान के हैं, ये कृष्ण भगवान के हैं, ये हनुमान जी के भक्त हैं। और ईश्वर कितने? अब निराकार ईश्वर कितने होंगे? एक। इसलिए आज समाजी उसके, मुसलमान उसके, ईसाई उसके, और आज नहीं कल हम भी उसके। भले ध्यान कम है पर एक ईश्वरोपासक भी हम लोग हैं। पर ईश्वर और है, मैं और हूँ, हम ईश्वर नहीं हैं। इसलिए ये भेदोपासना है। ईश्वर व्यापक है, मैं एक देशी हूँ। ईश्वर चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूँ, पर मैं कभी कभी सोता जगता हूँ। मैं यहाँ हूँ, वो सर्वत्र है, इसलिए ईश्वर हम नहीं हैं। फिर और अगली उपासना क्या है? ईश्वर और जीव दोनों उपाधि हैं। जो ब्रह्म है वो निरुपाधिक ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है। हम अविद्या और वो माया दोनों से रहित। ईश्वर मायापति, हम अविद्यापति। अविद्या, हम अविद्या वाले, वो माया वाले। एक बार भागवत की कथा ऐसे आती है तो बीच का एक चुटकुला है। सुदामा गए, सुदामा कृष्ण भगवान को मिलने। तो गेट में किसी ने पूछा, तो कौन हो तुम, क्यों मिलने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, कह दो तुम्हारे साधु आए हैं, साधु। सुदामा ने कह दिया कि उनको कह दो कि तुम्हारे साधु आए हैं। फिर नाम भी बता दिया। खैर वो आने दिया। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाई तुम मेरे साधु कैसे हो? कहने विद्या और माया दो बहनें हैं। अविद्या मेरे को भी आई है, माया आपको भी आई है, इसलिए साधु साधु हैं। अब नहीं समझ में आई? हम इसलिए साधु हैं जैसे निर्धन और धनवान भाई भाई हैं। एक, अरे भाई लक्ष्मी तुमको मिल गई और हमको नहीं मिलती, और वो हमको निर्धनता मिली, तुम्हें धन मिल गया। संपत्ति, हमें विपत्ति। संपत्ति के मालिक आप, विपत्ति के मालिक हम। तो संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं। सुदामा कहता है आपको संपत्ति मिल गई, हमको विपत्ति मिल गई, साधु नहीं है तो क्या है? तो इस तरह से गहराई से जब देखोगे तो ईश्वर संपत्ति वाले, माया वाले हैं, हम विपत्ति वाले, अज्ञान वाले हैं। तुम ज्ञानपति हो, हम अज्ञान हैं, तो साधु। और तुम माया हटा दो, हम अपना हटा दें, तो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, उपाधि का भेद है। जैसी स्त्री पुरुष के कारण, दो देहों के कारण जीव स्त्री और पुरुष बन गया। देह छोड़ दे तो स्त्री का जीव, पुरुष का जीव एक है, एक जैसे, भेद नहीं है। तो हम आत्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। आंख बंद कर लें। असल में थक जाते हो, ध्यान के पहले थका नहीं होना चाहिए। और हम तो थोड़ी देर को आते हैं, आप बहुत देर पहले से बैठे रहते हैं, और पहले ही शरीर आपका परेशान करता है, और हम शरीर छोड़ने की बात करते हैं। तो छोड़ पाएं फिर तो दर्द नहीं होगा, पर पहले तो छोड़ते समय आफत करेगा। शरीर छोड़ते समय बड़ा दर्द होता है, मृत्यु के समय भी। हाँ, छूट जाने के बाद फिर चाहे तुम्हारे शरीर को कोई जलावे, चाहे दफनावे, चाहे बहावे, पर उसके पहले तो जब तक हम समाधि में न जाएं तब तक देह बड़ा महत्व रखता है। पर फिर भी चलो, जैसे भी है, आंख बंद कर लो, शरीर को ढीला कर दो। और मैं शब्दों में कैसे समझाऊं? ध्यान को पूरा पेट के भीतर श्वास पर ले जाओ। भीतर पेट में ध्यान को ले जाओ, और पेट में भीतर
कैसे श्वास आती है उसको जरा धीरे धीरे देर तक ले लो, लेना आराम से, खींचना नहीं है। आती हुई श्वास को थोड़ा धीरे धीरे ले लेना है और जाती हुई श्वास को आराम से छोड़ देना है। बहुत अच्छे धीमे धीमे अंदर श्वास आए और श्वास में जैसे भगवान का नाम, नहीं तो भावना, ऐसी भावना, हे नाथ। अब हे नाथ कृष्ण के भी भक्त बोल सकते हैं, हे नाथ राम भक्त भी बोल सकते हैं, हे नाथ निराकार वाले साकार वाले सब बोल सकते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक श्वास को धीरे धीरे लो, हे नाथ, बड़े प्रेम से, हे नाथ। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम से हे नाथ कहो कि भक्ति में डूब जाओ, मस्ती में डूब जाओ, प्रेम में। अभी तक कभी नहीं डूबे तो डूब के देखो, पर आदत नहीं होने से मुश्किल बनेगा। पर यदि बन जाए तो एक ही दिन में बेड़ा पार, एक दिन में बेड़ा पार। यदि तुम प्रभु की नाम की याद में, प्रभु की नाम की पुकार में डूब जाओ, हे नाथ या हे कृष्ण, हे राम, हे शिव, कोई भी, हे माँ, हे माँ, हे से श्वास लो, कृष्ण से निकालो, राम से निकालो, माँ से निकालो, शिव से निकालो, धीरे धीरे, या सबका एक ही, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। ख्याल में तुम्हारे अपने भगवान हो, साकार भगवान हो, लेकिन भाव में एक ही तो हैं, अनेक रूपों में। हमारा सबका एक रूप है, भगवान के सब रूप हैं। हमारे रूप बटे हैं, भगवान का रूप बटा नहीं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही जानकी राधा। यह संसार भरम में भूलो, तासे लागी बाधा। हम भरम में भूले हैं, इसलिए पुकारो, धीरे धीरे श्वास लेते जाओ, हे राम, हे कृष्ण, हे नाथ, हे प्रभु, हे शिव, हे माँ, हे माँ, ऐ मेरी माँ। अंदर से पुकारो, पुकारते पुकारते लीन हो जाओ, पुकारते पुकारते पुकार बन जाओ, पुकारते पुकारते द्रवित हो जाओ, पिघल जाओ। बहुत अच्छे। शरीर के भीतर बैठे हुए, शरीर बैठा है, तुम शरीर के भीतर बैठे हो, तुम भीतर बैठे श्वास ले रहे हो, श्वास लेते में प्रभु को पुकार रहे हो, द्रौपदी की तरह, गज की तरह, मीरा की तरह, कबीरा की तरह तुम भीतर भीतर प्रभु की मस्ती में, प्रभु के नाम में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ, सिर्फ मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तुम्हें कोई फल नहीं, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थ न काम, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे एक वरदान चाहिए, आपकी भक्ति। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ चाहिए,
न धर्मात्मा कहलाने की मुझे इच्छा है। मैं कुछ नहीं होना चाहता, बस एक आपका भक्त होना चाहता हूँ। इसलिए भक्ति से भक्त हूँ मैं, मुझे भक्ति अच्छी लगती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुख में मुझे सुख की प्रीति नहीं, प्रीति का सुख चाहिए। मुझे सुख से भक्ति नहीं है, मैं आनंद का भगत नहीं हूँ, भक्ति का आनंद, भक्ति में आनंद मिले ऐसा कृपा करो नाथ। प्रेम का आनंद मिले, आनंद से प्रेम न हो, आनंद को मैं ठुकरा सकूं, हाँ प्रेम का आनंद ले सकूं, भक्ति का रस ले सकूं। लोग रस के भक्त हैं, आनंद के पुजारी हैं, धन के भगत हैं। मुझे भक्ति का धन दे दो, भक्ति का धन, प्रेम का धन, सुमिरन का धन। सुमिरन धन है नहीं, सुमिरन धन कमाओ, सुमिरन का धन कमाओ, धन का सुमिरन मत करो। 1 मिनट 2 मिनट आपको देखो प्रेम सुमिरन का धन मालूम पड़े, प्रेम धन मिल जाए, भक्ति धन नहीं है अभी मेरे पास। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भक्त नहीं हूँ, नाटक करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तुम ही कृपा करो, प्रेम उमड़ पड़े, भक्ति फूट पड़े, भक्ति का झरना। मैं अभागा नाटक करता रहता हूँ, भक्ति नहीं है, तुम मेरे अंदर भक्ति जगा दो, प्रेम जगा दो, सुमिरन का बल दे दो। मुझे दिमाग का बड़ा बल है, फालतू में इधर उधर लगाता हूँ, जो नहीं जान सकता उसमें भी दिमाग लगाता रहता हूँ। प्रभु सुमिरन का बल दे दो, साधना का बल दे दो। मैं समर्थ नहीं हूँ, समर्थ होता तो मैं कर लेता, मैं दीन हूँ, मैं असमर्थ हूँ। किसमें? भक्ति करने में, सुमिरन में मैं बलवान नहीं हूँ। आप कृपा करो तो सुमिरन बनेगा, आप कृपा करो तो भक्ति होगी, आप कृपा करो। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम जिसे दे दोगे उसे मिलेगी भक्ति। तुम मुक्ति औरों को दे दो, मुझे भक्ति दे दो। तुम औरों को सब दे दो, मुझे सुमिरन का बल दे दो। और मैं दीन होके मांगूं। गोस्वामी जी का दीन घाट है, कोई ज्ञान घाट, कोई कर्म घाट, कोई उपासना घाट, तमाम घाट हैं। मेरा तो दीन घाट है। मैं दीन हूँ, मैं अक्षम हूँ, मैं निर्बल हूँ। सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। पर सचमुच निर्बल हो जाओ, सचमुच अक्षम मानो। मैं कहाँ सफल हुआ आज तक? बड़े ध्यान किए, बड़ी समाधि लगाई, बड़ा दान पुण्य किया, कुछ बना नहीं। प्रभु तुम बनाओगे तो बनेगा, तुम सुधारोगे तो सुधरेगा, मेरे किए कुछ नहीं होता। तुम कृपा करो। बस 1 मिनट अंदर से प्रभु को प्रेम से पुकारते हुए, स्मरण करते हुए कि तुम्हारा एक भरोसा राम, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ भगवान, और मेरा भरोसा नहीं। न मेरा तन बल, न धन बल, न बाहुबल, न बुद्धि बल, सारे बल तो मेरे हैं नहीं, मैं तो निर्बल हूँ। सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। तुम अंदर, तुम देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, तुम इनको साथ लेके मत चलो। तुम अंदर सुमिरन में जाओ। प्रभु कृपा करो, प्रेम की वर्षा कर दो, भक्ति का दान दे दो, नाम की भीख दे दो, नाम की भीख। तुम नाम जोर से नहीं ले सकते, इसलिए नाम की भीख। हे प्रभु, जैसे दीन होके और कुछ मांगते हो, आज दीन होके सुमिरन मांगो, नाम की भीख मांगो, भक्ति की भीख मांगो, सुमिरन की भीख मांगो बस। और
सुमिरन का आनंद लो, सुमिरन का आनंद लो, भक्ति का आनंद लो। आनंद तो लो पर सुमिरन का, मुक्ति का नहीं, भक्ति का। आनंद तो लो नाम का, काम का नहीं, नाम का। याद का आनंद, याद करो आनंद, कुछ मांगो मत, अभी काम बन जाए। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए।